है महाकाल उज्जैन विराजे, विश्वनाथ तो काशी है। मित्रों, आज विगत 2 वर्षों के बाद श्रावणी मेला का शुभारंभ गंगा के इस पावन तट पर प्रारंभ हुआ है। कोरोना संक्रमण के कारण जो पूरी वैश्विक परिस्थितियां बनी थी, उसके कारण हम सब इससे कहीं न कहीं वंचित हो गए थे, लेकिन भगवान शिव की आराधना जो सुल्तानगंज के गंगा नदी के इस किनारे प्रारंभ होती है और यह आराधना बगल के झारखंड के बाबा बैद्यनाथ में समाप्त होती है और यह कांवड़ लेकर जो हमारे शिव भक्त लगभग 100 किलोमीटर पैदल चलकर इस आध्यात्मिक और रोमांचित यात्रा पर निकलते हैं, तो कहीं न कहीं उनके मन में, उनके तन में, उनके जीवा में शिव ही शिव होता है। क्या पूरा 1 महीने का जो ये सावन का मास है, शिव की भक्ति में लीन सभी जो हमारे कांवड़िया भाई हैं, वो अपने शिव की आराधना में अपने को लीन कर देते हैं और वास्तव में शिव के सानिध्य में न जाति होती है, न धर्म होता है, न कोई लैंगिक अंतर होता है। सब एक हो जाते हैं। यही शिव की भक्ति है और यही शिव की शक्ति है। मित्रों, वास्तव में पूरे बिहार में जो 13 जिले हैं जो गंगा के कहीं न कहीं तट से जुड़े हुए हैं और उस तट से जुड़ने के कारण मुझे याद है हमारे नितिन नवीन जी बैठे हैं जो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। मुझे याद है 2005 के पहले का बिहार, मुझे या हम साक्षी हैं 2005 के बाद के बिहार का, जहां गंगा पर मात्र 3 या 4 पुल हुआ करते थे। आज 16 पुल या तो बन गए हैं या निर्माणाधीन है और आने वाले दिनों में 4 पुलों का निर्माण और होना है, क्योंकि गंगा की ताकत और गंगा नदी के प्रवाह को हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, श्री नीतीश कुमार जी ने समझा है। गंगा की कई परियोजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा चल रही है, लेकिन ये सामने जो आप पुल देख रहे हैं जिसका निर्माण चल रहा है, यह राज्य योजना मद से है। हम बधाई देते हैं श्री नितिन जी को कि राज्य योजना मद से भी गंगा के ऊपर इतने बड़े पुल का निर्माण कहीं न कहीं हमारी सरकार के सोच को दर्शाने का काम करता है। मित्रों, हम डबल इंजन की सरकार है। अभी श्री शाहनवाज हुसैन जी उसकी चर्चा कर रहे थे और वास्तव में गंगा की अविरलता कैसे कायम रहे, गंगा कैसे गंदगी से मुक्त हो, इसके लिए हमारी सरकार ने काफी गंभीरता से इस पर काम प्रारंभ किया है। नमामि गंगे परियोजना के तहत सुल्तानगंज के इस घाट पर गंगा रिवर फ्रंट जो आपके बाईं ओर दिख रहा है और इसके साथ साथ सौदागिरी का निर्माण 21 करोड़ 71 लाख की लागत से करने का काम किया गया है, जिसमें 125 मीटर ये घाट की लंबाई है। 4 लकड़ी द्वारा सौदा के लिए सौदागिरी का निर्माण किया गया है, चेंजिंग रूम का निर्माण किया गया है, शौचालय महिला और पुरुषों की अलग अलग उसका निर्माण किया गया है, पेयजल का भी अधिष्ठापन किया गया है और साथ ही 2 हाई मास्क लाइट का भी निर्माण हुआ और लैंडस्केपिंग और इंटरनल रोड का भी निर्माण कार्य करने का इस राशि से काम किया गया है। इतना ही नहीं,
गंगा में जो शहर के गंदे जल हैं वो नहीं जाए, इसके लिए भी नमामि गंगे परियोजना के तहत 10 MLD STP एवं IND योजना का निर्माण कार्य किया गया है। शहर के जितने नाले हैं उसको STP से टैपिंग करके हम गंगा के निर्मलता और अविरलता को कायम रख सकें, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया है और यह कुल 63 करोड़ 51 लाख की लागत से इसका निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है। अगस्त माह से जो दूषित जल है, जो STP के द्वारा दूषित जल का संग्रहण होगा, उसको हम रिसाइकिल करके ट्रीटमेंट करके उसे सिंचाई के काम में भी हम लाना चाहेंगे। इसकी भी व्यवस्था हमारा नगर विकास विभाग कर रहा है। और इतना ही नहीं मित्रों, इसकी निविदा भी हो गई। घाट पर हम एक विद्युत चालित सौदागिरी एवं 4 लकड़ी द्वारा सौदागिरी का भी निर्माण कार्य का आदेश दे चुके हैं। इसकी निविदा प्रक्रिया हो चुकी है और इस प्रकार से 8 लकड़ी द्वारा सौदागिरी का निर्माण पूरा हो जाएगा और एक विद्युत चालित सौदागिरी का निर्माण होगा। इस तरह से हम सबों ने प्रयास किया है कि सुल्तानगंज की जो महिमा है, बाबा अजगैबीनाथ की जो महिमा है, जिसकी चर्चा हमारे प्रभारी मंत्री कर रहे थे कि सुल्तानगंज और अजगैबीनाथ के नामकरण की बात चल रही थी, उनकी बातों को गंभीरता से लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग उस मामले को देखेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि सर्वानुमति से, जिसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, उन चीजों पर भी हम सब निश्चित तौर पर गौर करेंगे। मित्रों, हम चाहते हैं कि यह जो 100 किलोमीटर की बिहार के अंदर की जो यात्रा है कांवड़ियों की, वह कैसे बेहतर हो, उसके लिए हमारा सभी संबंधित विभाग और हमारे सभी सम्माननीय मंत्री आज मंच के बीच में उपस्थित हैं। श्री मंगल पांडे जी भी कल से ही दौरा कर रहे हैं। जहां जहां हो सकता है कि स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो, वहां हमारे चिकित्सक रहें और उन चिकित्सकों के द्वारा देश और विदेश से जो हमारे कांवड़िया भाई सुल्तानगंज से लेकर बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। हमारे पथ निर्माण मंत्री अभी 3 दिन पहले जिस पथ से कांवड़िया जाएंगे, वो पथ उनके आवागमन के अनुकूल कैसे हो, उसमें कैसे बेहतर ढंग से भगवान शिव की नगरी बाबा बैजनाथ धाम हमारे कांवड़िया बेहतर ढंग से पहुंच सके, इसके लिए श्री नितिन नवीन जी ने दौरा किया और हमने देखा है कि सड़कों पर बालू का बिछाने का काम और साथ साथ उस बालू के तपने पर उस पर कैसे जल का छिड़काव हो, इसकी सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने देखने का काम किया है। हमारे बीच लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माननीय मंत्री नहीं है, वो अस्वस्थ हैं, लेकिन उनके भी विभाग के सारे अधिकारी लगातार रास्ते में पेयजल की सुविधा और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, उन्हें कैसे स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो, उसके लिए पीएचडी सारे मामले को देख रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे वीर सम्राट चौधरी जी, श्री साहबा सैयद शाहनवाज हुसैन जी और सारे हमारे मंत्रियों का दौरा है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए लगातार हम सब काम कर रहे हैं और उसी दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे सारे मंत्री, सारे हमारे अधिकारी आप मंच पर देख रहे हैं कि सभी विभागों के हमारे सचिव और प्रमंडल और जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित हैं। ये इसलिए उपस्थित हैं कि जो जन समस्याएं हैं, जो असुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को कैसे बेहतर करें, इसके लिए वो आज लगातार काम करने की दिशा में अग्रसर हैं। मित्रों,
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरे भारतवर्ष के गौरवशाली परंपरा को, आध्यात्मिक परंपरा को और सांस्कृतिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम किया है। क्योंकि जो देश अपने सांस्कृतिक गौरव पर अभिमान नहीं करता, जो देश अपने गौरवशाली परंपरा को अब याद नहीं करता है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। चाहे वो राम जन्मभूमि का मामला हो, काशी विश्वनाथ के मंदिर का मामला हो, या और भी ऐसी समस्याएं हैं जो कहीं न कहीं पूरे राष्ट्र को आंदोलित किया है। उन सारे समस्याओं का समाधान के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत से उसका समाधान करने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जिसके नेतृत्व में बिहार की सरकार विगत 16 वर्षों से लगातार आपके विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार कैसे विकसित राज्य बने, इसके लिए जीवन के जितने क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों पर हम सबों ने काम करने का प्रयास किया है। और उसी का परिणाम है कि आज सुल्तानगंज के इस पवित्र तट पर जो इतना मनोरम दृश्य आप बाईं ओर देख रहे हैं, ये इसके वर्षों पहले ये देखने को नहीं मिलता था। हमने प्रयास किया है कि गंगा जो जीवन दायिनी है, जो कहीं न कहीं अध्यात्म से लेकर जीवन के लिए आवश्यक है, गंगा नदी जिसके लिए दूसरे देश और दूसरे राज्य के लोग तरसते हैं कि काश मेरा भी शहर गंगा के किनारे होता। ये आहे भरते हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि गंगा सबसे ज्यादा बिहार होकर बहती है। इस बात का हमें गर्व है। जो भगवान शिव से लेकर कई किंवदंतियां और कई गाथाओं से जुड़ी हुई यह नदी है। यह नदी मात्र कोई बराज और बांध से जुड़ा हुआ और सिर्फ सिंचाई से जुड़ी हुई यह नदी नहीं है। यह नदी गंगा कहीं न कहीं पूरे सांस्कृतिक अवधारणा को पोषित करने का काम किया है और इसीलिए गंगा की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे हम सब उठाने का काम करेंगे। मैं आज के इस पावन अवसर पर मैं सुल्तानगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि आपके सहयोग से ही इस एक महीने की जो आध्यात्मिक यात्रा है वो संपन्न होता है। हमारे मंच पर बैठे तमाम हमारे वरिष्ठ नेता अधिकारी और आप हमारे सामने बैठे हमारे पत्रकार मित्र जो इन सारी भावनाओं को भी अपने लेखनी और शब्दों से व्यक्त करते हैं, हम आपको हृदय से बधाई देते हैं, आपका हम नमन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो कठिनाइयां होगी हमारी सरकार गंभीरता से उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेगी। नगर विकास आवास विभाग के प्रभारी मंत्री के नाते भी हमने निर्देश दिया अपने सभी स्थानीय नगर निकाय को कि स्वच्छता जो कहीं न कहीं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के मन का एक जज्बा है, वो मात्र कार्यक्रम नहीं है, प्रधानमंत्री के दिल की गहराई से निकला हुआ स्वच्छता अभियान एक ऐसा अभियान है जो धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष के मानचित्र पर उसके महत्व को दर्शाने का काम किया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं हृदय से बधाई देता हूं पर्यटन विभाग के माननीय मंत्री और सचिव को कि आपने बाबा बैजनाथ धाम की इस आध्यात्मिक यात्रा का ऐप का लोकार्पण करके जो देश विदेश से हमारे कांवड़िया भाई आते हैं उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, उस ऐप के सहारे उन्हें बाबा बैजनाथ धाम तक मंदिर तक पहुंचने में कठिनाई हो, उसके लिए उन्होंने जो
लोकार्पण किया है, पब्लिक डोमेन में जो ऐप का लोकार्पण किया, उसके लिए हमको बधाई देते हैं। उन्होंने जो भारत के विकास की और भारत के लोगों के जीवन के कल्याण की का जो पूजन किया है, हम कभी माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं भूल पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह के इस प्रकार के आध्यात्मिक और गौरव के स्थानों को जिस प्रकार से पूरे भारत में श्रद्धा का केंद्र और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनाने का जो संदेश दिया है, हम भारतवासी को भी उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। यह केंद्र सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र नहीं है, यह पूरे समाज का वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना, जो हमारी सांस्कृतिक अवधारणा रही है, उसके पीछे का ये मंत्र है। हम भगवान महादेव से प्रार्थना करें कि सभी सुखी हो, सभी दीर्घायु हो। हमारे जितने भाई शिव की आराधना में लीन हैं, उनके घरों में खुशियां, यही कामना करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री बाबा बैजनाथ पधारने का काम किए थे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबों को श्रावणी मेला की शुभकामना देते हुए और मैं अपने यहाँ कई विभाग के हमारे अधिकारी भी बैठे हैं, तो एक नंबर आप ऐसा तैयार करें जिससे कि हमारे कांवड़िया उस नंबर को डायल करके रास्ते की किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो उसको पहुंचा सकें, जिससे हमारी सरकार, हमारा जो तंत्र है वो तंत्र तेजी से काम कर सके। इसके लिए हमारा आग्रह रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों सुल्तानगंज और भागलपुर के हमारे शिव भक्तों ने जिस प्रकार से आज अपने भक्ति का प्रदर्शन किया है, हमने कहा है कि हमारे प्रभारी मंत्री माननीय राजस्व मंत्री जी उपस्थित हैं, हमारे सभी बड़े अधिकारी, कि पूरे श्रावण मास में प्रत्येक दिन यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम होगा और प्रत्येक सोमवार को बड़े कलाकारों के द्वारा भजन और भगवान भोलेनाथ की